कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित बहुत ही खूबसूरत एक स्मारक है जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये लगभग 1000 साल पुरानी इमारत है और आज भी बेहद खूबसूरत लगती है। जैसा कि आप इसको देख ही रहे हैं, आज भी बिल्कुल सोने के जैसा इसका लुक, बेहतरीन चमक, एकदम शानदार स्तंभ की तरह ये स्मारक आज भी अपने शौर्यमान से पूरे दिल्ली को आकर्षित करती है। और यहाँ पर दिल्ली के बहुत सारे विज़िटर्स जाते हैं और बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं। और आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ और वाकई इसको देखने से लगता है कि ये बेहद बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पर कुछ जैन धर्म के मंदिर भी बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जैन धर्म के मंदिरों का यहाँ पर क्या राज है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पहले कुतुब मीनार को बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैन मंदिरों को यहाँ पहले निर्माण किया गया था, उसके बाद यहाँ कुतुब मीनार स्थापित किया गया। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को और समझते हैं खुद। तो ये है दोस्तों कुतुब मीनार, इसको लेवल्स में बनाया गया है। मैं आपको इसके लेवल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है लेवल 1 जो कैमरा व्यू में अभी दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ लेवल 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 लेवल में बनाया गया है और काफ़ी मज़बूत पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। देखने में ये पत्थर ऐसा लगता है कि ये पत्थर कभी ख़राब होगा ही नहीं, और इसको इस टेक्निक से बनाया गया है कि ये कभी किसी भी तरीके की चीज़ से गिरने वाला है नहीं। ये मुझे लगता है कि अभी 1000-2000 साल भी ऐसे खड़ी रह सकती है अगर इसको कोई नुकसान जानबूझकर ना पहुंचाया जाए या कोई प्राकृतिक आपदा से इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये कभी भी ऐसे गिरने वाला है नहीं। क्योंकि इसका पत्थर देख के और बनावट देख के ये महसूस होता है कि कभी भी ये ख़राब होगा ही नहीं। बट नेचर के अंदर हर चीज़ की एक एज होती है, तो एज के हिसाब से एवरीथिंग गोइंग टू डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय। बट अभी इसमें 1000-2000 साल तक तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा इसका डिज़ाइन है और जैसे पत्थर से इसको बनाया गया, देख के लगता नहीं कि अभी इसमें 1000-2000 साल तक भी कुछ भी टूट के गिरने वाला है या ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन इसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ, ये उस तरह की नहीं है। इनको देखकर ही लगता है कि ये काफ़ी इनिशियल चीज़ें हैं जिनको हाल फिलहाल में ही बनाया गया हो जैसे, और ये डिमोलिश भी होने लग रही हैं जगह जगह से। और इसके पास वाली एक जो इमारत दिख रही है यहाँ पे लाल कलर के पत्थर की, ये मेरे को लगता है कि ये उसी पत्थर से बनाई गई है और उसी कारीगरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिस कारीगरी का इस्तेमाल कुतुब मीनार के अंदर किया गया है। लेकिन इसके बगल वाली जितनी चीज़ें हैं ये डिमोलिश होने लग रही हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नई टेक्निक के साथ काम किया हुआ है। और ये इसके बराबर वाली एक जो बिल्डिंग लाल कलर की यहाँ दिख रही है, मैं नोटिस करूँगा, आपको मार्क करके दिखा दूँगा जब ये वीडियो मैं एडिट करूँगा। देन यू कैन सी कि ये बिल्डिंग मैच खाती है कुतुब मीनार के साथ। बाकी बिल्डिंग्स जो ये बनी हुई हैं ये कोई भी कुतुब मीनार के साथ में मैच नहीं खाती है एक्चुअली में। तो मैं इसका पत्थर किस तरह का है एक्चुअली मैं थोड़ा सा पास से जाकर भी देख लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाके इसको पूरा कवर करने की। अब मैं यहाँ वीडियो को रोककर आपको 1 मिनट ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो गेट के ऊपर बना हुआ है या गेट का जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मंदिर को बनाया गया था या पहले गेट को बनाया गया था। इसमें ये जस्ट टू बी अंडरस्टैंड के यहाँ पे दिख रहा है कि पहले
गेट को ही बनाया गया था जो कुतुब मीनार के साथ में मेल खाता है, और मंदिर का स्ट्रक्चर उस गेट के ऊपर से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मंदिर को बाद में बनाया गया था। तो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, बट यहाँ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ये हुआ होगा कि वो हुआ होगा। इसका एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, ये क्लियर करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे एक सल्तनत के बाद दूसरी सल्तनत का राज हुआ, और उन सल्तनतों के हिसाब से यहाँ पे कुतुब मीनार का डिज़ाइन बार बार चेंज होता रहा। मतलब कुतुब मीनार का नहीं, इसके आसपास की जो जगहें हैं इनका डिज़ाइन यहाँ पर चेंज होता रहा, और उन पर अलग अलग तरह की खलई भी चढ़ाई जाती रही है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये जैन धर्म की खलई चढ़ाई हुई है कुतुब मीनार वाले गेट के ऊपर। इसी तरह मुग़लों ने जैन धर्म वाले मंदिर के ऊपर खलई चढ़ाई है। मैं उसका भी आपको इसमें डिटेल में ब्यौरा दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करता हूँ कि ये इतना ही है या इसके अलावा भी इसमें, क्योंकि मेरे को पीछे दिख रहा है कि ये एक प्रॉपर गेट है, काफ़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन वहाँ इस टाइम कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी इसके आसपास जो इस गेट को ही मेन इस तरह से डिज़ाइन किया गया, और फिर बाकी की सारी चीज़ें इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाद में बनाई हुई सी दिखती हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये डोम का पूरा है, इसमें भी वही टेक्निक और वही पत्थर को इस्तेमाल किया गया है, और गेट के ऊपर जो भी कारीगरी है ये सब मेल खाती है कुतुब मीनार के साथ में। ये देख रहे हैं जैसा कि आप, तो ये वो गेट है जिसके खुद के 4 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो ये है, ठीक एक बिल्कुल सामने है यहाँ मेरे, और एक राइट में है, और एक वो दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर आया हूँ, ये दरवाज़ा है। तो ये खुद में एक स्मारक जैसा दिखता है, और इसका एक डोम भी है। आई डोंट हैव आइडिया कि ये किस पर्पज़ से बनाया गया होगा, बट ये कुतुब मीनार के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से निकलते ही आपको कुतुब मीनार भी नज़र आएगा। तो मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा स्मारक है जो कुतुब मीनार के साथ ज़्यादा मेल खाता है। बाकी की जो और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ये बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग कुतुब मीनार के साथ मैच नहीं खाती है। अब मैं इसके पर्पस तो नहीं जानता, ना ही मैं ये जानता हूँ कि इसको कब बनाया गया, लेकिन जिस टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया है ये 250-300 साल पुरानी टेक्निक है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ये वाकई बहुत पुरानी है, क्योंकि ये सब चीज़ मैच खाती है कुतुब मीनार की बनावट के साथ। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कुतुब मीनार को, थोड़ा सा करीब से कवर करके। एक्चुअली ये जो टूटा हुआ सा पार्ट दिखता है ये टूटा हुआ पार्ट नहीं है। मैं कभी भी इसका फ़ोटो देखता था तो मेरे को लगता था ये टूटा हुआ क्यों है, शायद टूट गया, मैं कभी यही सोचता था। लेकिन यहाँ पर एक विंडो लगाया हुआ है अंदर से, स्टेयर जब हम चढ़कर जाएंगे तो वहाँ से लाइट जाने के लिए या हवा अंदर जाने के लिए इसको ऐसे खोल के रखा गया है, और यहाँ से एक विंडो लगाया गया है, और इसके ऊपर पूरी कुरान की आयतें जैसे लिखा गया है कुछ। आई डोंट नो कि ये क्या लिखा गया है, बट इसका कोई मीन होगा उस टाइम जब इसको लिखना स्टार्ट किया गया होगा। और इसको क्लोज व्यू अगर हम लें इस तरह से तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप ऊपर देखेंगे एक बार तो थक जाएंगे, लेकिन नीचे देखने का मन नहीं करेगा आपको। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। कैमरे में पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पास से देखने में एक्चुअल में वाकई ये बहुत यूनिक है, एंड मेरे पास शब्द नहीं है मैं क्या कहूँगा इसके बारे में, बट ये बहुत खूबसूरत है।
एक्चुअली यू कैन सी। और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ रिव्यू करूँगा इसी तरह, एंड आई विल लेट यू नो मोर एंड मोर अबाउट इट। अब मैं उधर ही आ गया हूँ जिसकी क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और मैं यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो साइड है जिधर से सूरज जब ढलता है तो सूरज की सीधी लाइट इसके ऊपर पड़ती है। तो ये ऐसा दिखता है जैसा आपने सामने से देख रहे थे, काफ़ी डल कलर में एकदम दिख रहा था, साफ क्लियर भी नहीं दिख रहा था क्योंकि सामने से सूरज की लाइट पड़ रही थी। और सूरज की लाइट जब सामने से पड़ती है, आप जानते ही है कैमरे में कुछ भी ठीक से दिखता नहीं है। और अभी मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इसका जो पत्थर है ये बिल्कुल एकदम सुनहरा जैसा दिखने लगता है। और इसमें एक चीज़ और भी मॉडिफाई की गई है, जब रात हो जाती है तो यहाँ पे इस तरह की लाइटों को जलाया जाता है जिससे ये बहुत बेहद खूबसूरत दिखने लगता है। मतलब दिन में तो इतना खूबसूरत दिखेगा भी नहीं जितना आप रात में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी क्लिप मैं आपको दूंगा। रात तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ और इसको अच्छे तरीके से शूट भी करने वाला हूँ, और वो व्यू दिखाने के लिए जैसा ये रात में दिखेगा उसके लिए मैं यहाँ अब पूरा रुकने वाला हूँ जब तक यहाँ पे थोड़ी रात नहीं हो जाती है और वो लाइटें चालू नहीं हो जाती हैं। दिन का तो व्यू आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। दिन में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है, जब शाम होती है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। शायद सुबह सुबह में भी इसी तरह, मतलब धूप में ये बहुत अच्छा चमकता है। ओवरऑल इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जैसा आप देख रहे हैं ये मुग़लों द्वारा बनाया हुआ गेट है, और इसकी बराबर में जैसा आप देख रहे हैं ये जैन धर्म का मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कई सल्तनतों के द्वारा काम किया गया है। जैसा आपने देखा कि जैन धर्म के मंदिर की कलई चढ़ाई गई है कुतुब मीनार के मेन गेट के ऊपर, इसी तरह यहाँ जैन धर्म के मंदिर के ऊपर खलई चढ़ाई गई है। मुग़लों की बनाई हुई कुछ जो किलों में जिस टेक्निक का वो इस्तेमाल करते थे उसी टेक्निक के द्वारा यहाँ पे मुग़लों ने कलई चढ़ाई है जैन धर्म के मंदिर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बेहद खूबसूरत है कि किसी ने भी किसी की इमारत को नुकसान नहीं पहुँचाया है, उसको संजोने की कोशिश की है, संवारने की कोशिश की है, तोड़ा फोड़ा नहीं है। मतलब उसके ऊपर काम तो किया है, और उसको मजबूत बनाने के लिए या उसको थोड़ा ठीक करने के लिए या उससे अपनी जो चीज़ें हैं उनको मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी तोड़ा फोड़ा नहीं गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं व्यू, इस व्यू में जैन धर्म के मंदिर का ये एक दरवाज़ा टाइप का यहाँ पर बना हुआ था, जो शायद उन्होंने बनाया होगा कुतुब मीनार के सम्मान में। और इसके ऊपर मुग़लों ने बाद में खलई चढ़ा दी है। तो ये ऊपर से जो देख रहे हैं आप, ये मुग़लों की खलई चढ़ाई हुई है। और क्योंकि ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी कुतुब मीनार के साथ में मैच करती नहीं है, ये मुग़लों की डिज़ाइनिंग है और जो उन्होंने इंस्पायर हो के बनाया था। कुछ इंडियन कारीगरों का भी इसमें लगता है मेरे को डिज़ाइंस, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस मैंने बहुत जगह मंदिरों में भी देखे हैं। और ये डिज़ाइन का इस्तेमाल मुग़लों ने भी बहुत किया है। लेकिन आप इसको जब आप इसको पीछे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये बिल्कुल जैन धर्म के मंदिर के साथ मेल खाता है। ये मंदिर की इमारत के साथ मेल खाता है ठीक। और सामने से देखने पे लगता है कि ये मुग़लों ने बनाया है, लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट के ये मुग़लों द्वारा बनाया हुआ पीछे से तो दिखता नहीं है, लेकिन सामने से दिखता है कि ये
मुग़लों ने इसके ऊपर कारीगरी करवाई है बाद में। मुग़लों ने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर कभी मूर्तियों को पूजा नहीं जाता है, और अगर मूर्तियाँ सामने रखी हों तो उनकी इबादत को भी मकबूल नहीं माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मूर्तियों को तो हटाया है, लेकिन मंदिर के स्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, उसको भी सम्मान दिया है, बल्कि उसको संवारने के लिए, उसको संजोने के लिए उसके ऊपर कारीगरी भी की है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बेहद खूबसूरत देखने को मिलती हैं कि जितनी भी सल्तनतें आईं उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर काम तो किया, लेकिन किसी भी चीज़ को उन्होंने क्षति नहीं पहुँचाई है, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से डिमोलिश नहीं किया गया है, और बिल्कुल सम्मान दिया गया है एक सभ्यता को और एक संस्कृति को, और उसको संजोने की कोशिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बात बहुत पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि मालिक इंसानियत के रिश्ते को हमेशा बरकरार रखे। चलिए इन विवादित बातों में नहीं पड़ते हैं और देखते हैं कुतुब मीनार अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से किस तरह का दिखाई देता है, और यहाँ पर और भी दूसरी कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कुतुब मीनार के शौर्यमान को बढ़ाती हैं, और कुतुब मीनार के साथ उनकी एक लंबी कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वह है लौह स्तंभ। इसको कुतुब मीनार परिसर के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ों में माना जाता है कुतुब मीनार के बाद। और इसको जब यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण किया गया होगा तभी इस लौह स्तंभ को कहीं से लाकर यहाँ पर लगाया गया है, और ये एक ऐसे लोहे से बना है जिस पर कभी भी जंग लगता नहीं है। तो यही इसकी ख़ास बात है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक कर इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए साथ में। यह है दोस्तों कुतुब मीनार के पीछे बना हुआ एक छोटा सा पार्क, जहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कुतुब मीनार किस तरह का व्यू यहाँ से दिखता है। वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार के बिल्कुल पीछे वाली साइड में। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का दिखता है कुतुब मीनार। तो ये है एक्चुअल व्यू ऑफ कुतुब मीनार फ्रॉम दिस पॉइंट। अब चलते हैं इस खंडर जैसी दिखने वाली इमारत के अंदर। शायद ये किसी राजा का महल रहा होगा यहाँ पर, और इसको महल की तरह ही डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह की महल के डिज़ाइन होते हैं। इसमें दरवाजे और इसके अंदर की स्पेसेस ऐसे लिविंग स्पेसेस टाइप की दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ों से इसको बनाया गया है, और ये देख सकते हैं आप कि ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, टूटकर गिर गया हो जैसे। लेकिन यहाँ पे सफाई इस तरह से की गई है कि जैसे यहाँ कभी कुछ टूट कर गिरा नहीं है, और ऐसा ही था। ये यहाँ से निकलते हुए कुतुब मीनार आपको ये वाला लुक देखने को मिलेगा। अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट जगह जहाँ से कुतुब मीनार को और कुतुब मीनार वाले गेट को एक साथ देखा जा सकता है। वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं वापस उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ लौह स्तंभ है, और यहाँ से मैं एक क्लोजर व्यू लेने वाला था जब यहाँ हर तरफ लाइटें जल रही होंगी उस टाइम। और ये वो
व्यू है जो मैंने यहाँ शाम के टाइम में लिया है, और ये सबसे बेहतरीन क्लिप है इस वीडियो का। जैसा आप देख रहे हैं, लाइटिंग से हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लो स्तंभ भी बिल्कुल एकदम यूनिक व्यू में यहाँ पर दिख रहा है, और काफ़ी बेहतरीन लाइटिंग हर जगह यहाँ पर की गई है। और आपको कुतुब मीनार के ऊपर यहाँ से जो लाइटिंग का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है सबसे लास्ट व्यू जो मैंने लिया। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस व्यू।